नमस्कार दर्शकों, मैं अलका अरोड़ा और आज स्टूडियो में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जिनके नाम में ही ज्ञान छुपा है। देश में नहीं विदेश में भी उन्होंने ज्योतिष में बहुत ही ख्याति प्राप्त की है। तो आज हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं गुरुजी ज्ञानेश जी का। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आज हम समय का सदुपयोग करेंगे। मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे और उनके साथ मैं आज आई हूँ। और लोगों के भी बहुत सारी समस्याएं हैं, विवाह को लेकर, अनिद्रा को लेकर, युवाओं को लेकर, जो उनमें आजकल डिप्रेशन है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो वो आपसे समाधान पाना चाहते हैं। मैंने आपके अक्सर देखे हैं, आप लाइव प्रोग्राम बहुत करते हैं और लोगों को फ्री में आप उपाय बताते हैं। तो आज हमारे दर्शक आपके जरिए जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे वो दुखों का निवारण कर सके। जी, हम बिल्कुल प्रयोग करेंगे समय को सदुपयोग करके। जो हमारा टाइम है इसी बीच में मैं बिल्कुल विश्वास देता हूँ, जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबके जीवन में सुख शांति की उस महाशक्ति के चरणों में कामना करता हूँ। मैं अलका जी आपको पूर्ण विश्वास देता हूँ कि हम जो भी बातें करेंगे मार्ग से नहीं भटकेंगे। हम कोई भी बात टोना टोटका पाखंड की नहीं करेंगे। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, मैं आपके साथ वार्ता करने से पहले संकल्प लेता हूँ, जो भी बातें करेंगे प्रमाणित बातें करेंगे, शास्त्रों से जुड़ी बातें करेंगे, प्राचीन पद्धति से जुड़ी बातें करेंगे, मर्यादा में रहकर के बातें करेंगे और ऐसे उपायों की बात करेंगे जिनका वर्णन आज नहीं हजारों सालों से होगा। और उपाय करने के बाद तो दूसरे लोगों के उपाय करने के बाद कई लोगों को असर मिलता या नहीं मिलता, लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपको वचन देता हूँ, आप भी तैयारी करके आई हैं, तैयारी मैं भी करके आया हूँ। रास्ते में गाड़ी में भी मैं कुछ पॉइंटों को समझ रहा था। हम ऐसे उपायों पर बात करेंगे कि उपायों को करने से पहले लोगों को सुकून और मन की शांति दिखाई देने लगेगी। हम ऐसे लोगों के बीच में उपाय रखेंगे जरूर। गुरुजी, हमारे दर्शक अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि पति पत्नी में कुछ टाइम तक तो बहुत प्रेम रहता है, लेकिन जैसे धीरे 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 उनमें रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है और ऐसा क्या करें कि उनमें आपस में प्रेम स्थापित हो पाए। देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। आजकल शादियां जो होती हैं, शादियां करने से पहले सालों साल लग जाती हैं माता पिता को एक दूसरे के लिए रिश्ता देखने में, पार्टनर देखने में। उसके बाद क्या होता है, रिश्ता मिलता बड़ी मुश्किल से है। रिश्ता होने के बाद लाखों लाखों रुपए शादियों में लगते हैं, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। वैसे तो देखिए, आप भी जानती हैं, कोई भी दुनिया का या स्त्री या पुरुष, अगर हम इसको सही तरीके से ठंडे दिमाग से समझें, कभी स्त्री ये चाहेगी शादी के बाद कि मैं अपने घर में लड़ाइयाँ करूँ। लड़ाइयाँ किसी को अच्छी नहीं लगती। कभी लड़का नहीं चाहेगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ कलेश करूं। लेकिन कंडीशनें कुछ ऐसी बन जाती हैं कि उसको ना लड़का समझ पाता है ना लड़की समझ पाती है। वो जब दोनों नहीं समझ पाते हैं तो उस बात को माँ बाप भी नहीं समझ पाते, यानी कि पूरे घर का माहौल पैनिक हो जाता है। और जब आपने एक बात सुनी होगी, बहुत प्राचीन कहावत है, जब किसी के ऊपर संकट आता है तो परमात्मा उसकी बुद्धि को पहले हर लेता है। ऐसे में लड़का पक्ष वाले लड़की में आरोप लगाते हैं और लड़की पक्ष वाले लड़के में आरोप लगाते हैं, यानी कि एक दूसरों की कमियां खोजते हैं और उन कमियों को खोजने से मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ आखिर में आके रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छे से बड़ी जिम्मेदारी से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, चाहे महिला हो या पुरुष हो या शादीशुदा महिला पुरुष के माता पिता सुन रहे हो इस समय, हमें विवाह में देरी या विवाह को जोड़ने का कारक है बृहस्पति। अगर आपके विवाह में विलंबता हो रही है तो बृहस्पति कारक है। अगर विवाह होने के बाद युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख पा रहे हैं, कहा तो आप लोग कसम खाते हैं अग्नि के सामने, फेरे लेते हैं, कोर्ट में लव मैरिज जाकर के करते हैं कि हम जन्मों जन्मों साथ रहेंगे, और रह नहीं पाते हैं। कुछ महीनों तक, कुछ ही महीनों में एक दूसरे से युद्ध चालू हो जाता है। ऐसे में शुक्र ग्रह को बैलेंस करना चाहिए। शुक्र क्या है? शुक्र वैवाहिक जीवन में ऊर्जा का कारक है, हरियाली का कारक है। मान लीजिए जैसे कि अगर शुक्र वीक है तो वैवाहिक जीवन बिना पानी के मछली जैसा हो जाता है। स्त्री अपनी इच्छाओं के लिए तड़फड़ाती है, जैसे बिना पानी की मछली। पुरुष की अपनी इच्छा स्त्री से होती थी कि स्त्री पुरुष से कुछ चाहती है और पुरुष भी स्त्री से कुछ चाहता है। अब उस कुछ चाहने के बीच में शारीरिक संबंध भी होते हैं, मानसिक संबंध भी होते हैं, सामाजिक संबंध भी होते हैं और दुनिया के सामने एक अच्छा रिश्ता पेश करने की जिम्मेदारी भी होती है। अगर कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर है, नीच राशि का है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में बड़े कष्ट होते हैं। तो ज्यादातर तो मैं एक बहुत प्राचीन बात कहूंगा जो सभी माताएं जानती तो है लेकिन मानती नहीं है, जिद की वजह से। महिला को शादी के बाद देखिए, मांग में सिंदूर भरने के लिए माता पिता 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं शादी में, जब मांग में सिंदूर भरा जाता है। कुंवारी लड़की तो नहीं लगाती है, मैरिड ही लगाती है। तो वो सपना पूरा करने के लिए आप सालों इंतजार करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो ऐसे में आपको एक तो अपने श्रृंगार, ज्यादातर क्या होता है आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बहुत बड़े एमएनसी कंपनियों में कुछ रूल्स होते हैं। अभी एक मुंबई का मामला आया था, वहां पे महिला को तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा था, सिंदूर नहीं लगाने दिया जा रहा था। इन सब चीजों को आप फॉलो करें,
उससे क्या होता है, आपका ना ऑरा वही शादी वाला बनता है। क्योंकि आप कुंवारी थी, आप एक अलग थी, शादी के बाद आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंधों के ऊपर। तो आप उसको तभी निभा पाएंगे जब आप उस वर्दी में रहेंगे, उस भेष में रहेंगे, उस भाषा में रहेंगे। पुलिस वाला सिविल वर्दी में रहेगा तो कोई उसको नमस्कार नहीं करेगा। वहीं पुलिस वाला या आर्मी वाला अपनी वर्दी में होगा तो ऑटोमेटिकली उसका ऑरा ऐसा बन जाएगा, लोग उसको सलाम करेंगे। तो ऐसी शादी के बाद पुरुषों को भी एक शादीशुदा होने की जिम्मेदारी, इधर उधर मन का भटकाव रोक देना चाहिए। उससे शुक्र बल्कि अच्छी की जगह खराब होता है। स्त्रियों को अपने जो श्रृंगार, मैं नहीं बता रहा, जो सदियों से चले आ रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे को भींगी भींगी खुशबू वाले परफ्यूम लगाने चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है तो उसके लिए ज्योतिषी के पास जाए, ना कि कोर्ट कचहरी में या माता पिता लड़की वाले लड़का वाले आपस में लड़ करके अपने युद्धों को करके अपनी जिंदगी को नरक ना बनाए। कुंडली में भी पता लग जाता है कि इनका वैवाहिक जीवन किस हद तक ठीक रहेगा। तो इसके लिए युद्ध घर के बाहर जाए। समाज में आपकी बदनामी हो कि अभी शादी हुई, लड़ाइयां चालू हो गई, डिस्प्यूट हो रहा है, कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में जाने से, वकील के पास जाने से पहले एक बार देख तो लो कारण क्या बन रहा है। आपको कारण मालूम नहीं है, निवारण की तरफ आप भाग रहे हैं, तो ऐसे निवारण नहीं होता। कोर्टों में भी जो कितने लाख डिवोर्स के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो शुक्र ग्रह सुखी वैवाहिक जीवन का आधार है अलका जी। अगर शुक्र जीवन में ठीक है तो जीवन में सुख शब्दाएं लग्जरी रहेगी, तालमेल अच्छा रहेगा। ये जानना बेहद जरूरी होता है जी। पर गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि प्रेम और रिश्ते, इन सब में जो कड़वाहट आ जाती है, उसके क्या कारण है? देखिए, इस रिश्ते में कड़वाहट या दूरी के जो कारण जहां तक दिखाई देते हैं वो ज्यादातर आपकी कुंडली के ग्रह ही इफेक्ट देते हैं। देखिए, हर व्यक्ति, दुनिया में आपने देखा होगा हजारों कलर हैं, लेकिन सारे कलर आपको पसंद नहीं। आपको येलो पसंद है, मुझे येलो पसंद नहीं है। आपको खाने में कोई चीज पसंद, आपकी फेवरेट है, लेकिन वो मेरी फेवरेट नहीं है। ऐसे ही ग्रह चाल ऐसी होती है जब स्त्री और पुरुष जुड़ते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने एक हमें विद्या दी थी कि कुंडली मिलाते समय कुंडली के गुण मिलाइए। गुण किस लिए मिलाए जाते हैं? गुण कोई नंबर नहीं है, गुण होते हैं एक दूसरे के विचार। यानी कि आपको सर्दी की पड़ रही है तो आपका शरीर कितनी सर्दी सहन कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए लड़का फायर एलिमेंट है, आप जल तत्व से जुड़ी हुई है, तो दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी शादी विवाह में जा रहे हैं, आपको सुबह सुबह चाय की आदत है गर्म पीने की, सामने वाले का फायर एलिमेंट है, उसको सुबह सुबह कोल्ड कॉफी चाहिए, तो अब चार नहीं मिल रहे हैं। यानी कि ऋषि मुनियों ने जो कुंडली का मिलान बताया है वो उसका कारण यही होता है कि हमारी कुंडलियां अच्छे से मिलनी चाहिए। ज्यादातर आजकल कुंडली मिलाने में एक भूल होती है, उससे वैचारिक मतभेद होते हैं और वो छोटे छोटे वैचारिक मतभेद एक बड़ा रूप ले लेते हैं। और ये कुंडली मिलाना सिर्फ एक भारत में ही नहीं, आप नोट करिए पूरे विश्व में कहीं पे ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है, कहीं पर थंब मिलाए जाते हैं। ये जो थंब है ना, ये थंब के ऊपर जो रेखा है ना, ये ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि किसी की ना तो मिलती हैं, और यहां तक कि अलका जी, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी भी दोबारा नहीं आती हैं। ये सिर्फ एक ही बार जनरेट होती हैं। शादी के समय आपने देखा होगा अपनी भाभी बहन के कहीं रिश्ते में गई होंगी, तो फेरे के समय एक समय आता है जहां पर लड़का और लड़की के अंगूठा पकड़ाया जाता है। यानी कि ये चीज को मैच कराया जाता है और आई कांटेक्ट करके उनको घुमाया जाता है, ऐसा विवाह में किया जाता है। यानी कि एक दूसरे को, पानी को और जल को मिलाने का एक तरीका जैसे होता है, ठीक स्त्री और पुरुष को दोनों को जोड़ने का तरीका होता है। कई जगह पे क्या होता है, लोगों में विवाह में क्या करते हैं, वैसे विवाह में बहुत मोटे पैसा खर्च कर लेंगे, बात आएगी ढंग से पंडित जी, कोई विद्वान पूजा कराने वाला, अगर वो ज्यादा दक्षिणा मांगता है तो उसको इग्नोर करके बोलते हैं हमारे मंदिर वाले पंडित जी, हमारे फलाने पंडित जी तो 500 रुपए में, 200 रुपए में सब काम कर देते हैं, 2100 में कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर देते हैं। तो इनके कड़वाहट के कई कारण बन जाते हैं। कुंडली ना मिल पाना, उसकी वजह से विचार नहीं मिलते हैं, वो फिर एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले लेते हैं। दूसरा होता है कि हमारे और आपके बीच के जो तालमेल हैं उसमें आपकी कुंडली कितना सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में खटास को दूर करने का ये सबसे सटीक तरीका है। गुरुजी, आज के टाइम में लोग बहुत परेशान हैं, उनके मन में इतने विचार आते हैं, अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या करें कि जिससे मन में उनकी शांति आए। देखिए, सवाल बहुत गहरा है। मैं भी ज्योतिष के क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों से लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। मैं छोटे लोगों में भी बैठता हूँ, बड़े लोगों में भी बैठता हूँ, धनाढ्यों में भी बैठता हूँ। ऐसे धनाढ्य लोगों के यहाँ भी मेरा जाना आना संबंध है जिनको यही नहीं पता उनके पास कितनी लक्ष्मी है, लेकिन मन की शांति आजकल कहीं नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आज का युवा डिप्रेशन में जा रहा है, नींद की दवाइयां युवा खा रहे हैं, आधी आधी रात तक परेशान होते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। देखिए, चंद्रमा मनसो जातो, चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक होता है। जैसे कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, इनके अंदर अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो ना तो गाड़ी की एसी काम करती है, ना गाड़ी सही तरीके से कमांड लेती है। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में या लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित हैं, अब इस चंद्रमा कैसे पीड़ित होता है लोग सोच रहे होंगे।
अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा नीच राशि का है, तो ऐसे व्यक्ति को कितना भी धन दे दीजिए आप, कितनी भी उसको सुरक्षा दे दीजिए आप, उसको कितनी भी फौज दे दीजिए उसकी रखवाली के लिए, फिर भी उसको अपने आप को अनसेफ फील करेगा। जहाज में बैठेगा तो लगेगा कहीं क्रैश ना हो जाए, ट्रेन में जाएगा तो ऐसा लगेगा कहीं ये ट्रेन ना टकरा जाए, एक बात को बार बार कहने लगेगा, किसी काम को करके भूलने लगेगा। वहीं अगर चंद्रमा राहु से पीड़ित है तो ओवर थिंकिंग आती है, रात को सोते सोते लगता है छत ना गिर जाए, पंखा थोड़ी आवाज कर रहा है कहीं पंखा ना गिर जाए। यानी कि ऐसे में क्या होता है, सब कुछ होने के बाद भी आप बेड का अच्छा गद्दा ले लेते हैं, अच्छी एसी लगा लेते हैं, लेकिन मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मन का कारक चंद्रमा है। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है या आपके घर में जहां रह रहे हैं वह जल का स्रोत जहां से पानी निकलता है, वैसे आजकल बोरिंगें कम होती जा रही हैं, पानी आता है, वो पानी का पॉइंट भी अगर गलत डायरेक्शन में, मान लीजिए साउथ ईस्ट में, अग्निय कोण में, तो भी सारे घर के लोग चिड़चिड़े रहेंगे। किसी ने छोटी सी बात बोली हावी हो जाएंगे शेर की तरह, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं, एक दूसरे को बहुत दुश्मनी निकालते हैं। तो मन की शांति के लिए सबसे पहले तो कुंडली में ये देखना चाहिए आपकी कुंडली में शनि चंद्र एक साथ विष दोष तो नहीं बना रहे हैं, चंद्र राहु का ग्रहण दोष तो नहीं है, चंद्रमा आपका नीच राशि का तो नहीं है, या चंद्रमा सूर्य के साथ अमावस्या दोष तो नहीं बना रहा है। ऐसी अवस्था में लोग डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं, उनको समझ आता नहीं, और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां खो करके बस सुकून की तलाश में खोजते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार के व्रत करना, चंद्रदेव की उपासना करना, अपने माँ से संबंधों को अच्छा करना, माँ के चरणों की फोटो, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, अपनी माता के चरणों की फोटो स्क्रीन पर लगाएं फोन की पे, उसके रोज दर्शन करना, या सोमवार पूर्णमासी के व्रत करना, या नहाने के जल में थोड़ा कच्चा दूध डाल के नहाते तो उससे भी सुकून मिलता है। इस उपाय को औषधि स्नान कहा जाता है। तो जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है उनको चंद्रमा को बैलेंस करना चाहिए, मन में शांति आ जाएगी। अगर आप झोपड़ी में भी हैं और चंद्रमा आपका ठीक है तो झोपड़ी में भी आपको आनंद है, और अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो भरे मेले में भीड़ में भी आप अकेले होते हैं, फंक्शन है, परिवार में लाखों लोग घर में आए हुए हैं और आप अकेले अकेले खो रहे हैं। तो यानी कि चंद्रमा ठीक है तो आप राजा हैं, और चंद्रमा पीड़ित है तो आपके राजमहल में भी कांटे हैं, यानी कि आपकी बेड में भी रात को कांटे लगते रहेंगे चाहे कितना भी स्लीप बेल का गद्दा हो। तो चंद्रमा को मजबूत करना सबसे पहले जरूरी होता है मन की शांति के लिए। गुरुजी, आज के समय में लोगों की बहुत ज्यादा जरूरतें हो गई हैं, तो आज के आधुनिक युग में लोग ऐसा क्या करें कि जिससे वो अपने कर्ज से भी उभर सके? आप कुछ उनको टिप्स दीजिए। देखिए, बात आपकी बहुत गहरी है। आजकल क्या है, समाज में लोग जीने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कर्जा ले लेते हैं, और समाज भी आजकल ऐसा हो गया है कि अगर आप समाज में अच्छा नहीं पहन रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो लोग आपको दूसरी दृष्टि से देखते हैं, बल्कि ये कोई सही बात नहीं है। आज का युवा हो, बिजनेसमैन हो या साधारण व्यक्ति हो, आजकल एक बीमारी हो जाती है लाखों रुपए लगा देती है, एक छोटा सा फीवर में भी हजारों रुपए लग जाते हैं, हल्का किसी को दांत में प्रॉब्लम हुई हजारों हजार रुपए का खर्चा हो जाता है। यानी कि इंसान की जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, और आजकल के दौर में बीमारियां ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं कि लोग एक कर्जा लेते हैं अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उस कर्जे को उतारने के लिए दूसरा लेते हैं, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा लेते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि आप लोग फंसते चले जाते हैं। इसका कारण होता है शनि और राहु। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है, या आपकी कुंडली का छठवां भाव पीड़ित है, आपकी कुंडली के छठवें भाव का स्वामी अगर बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, अष्टम में है, या वहां पर कोई ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप कर्ज के फंद से निकल नहीं पाते हैं। और कर्ज के व्यक्तियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो बिना आंसू के अकेले में रोते हैं, दहाड़े मारते हैं, क्योंकि कर्ज दुनिया की ऐसी बीमारी है। ऐसे में व्यक्ति ना तो पत्नी के साथ आनंद से बात कर पाता है, ना अपने बच्चों के साथ खेल पाता है, घर में जाकर के भी अकेला अकेला अपने आप को समझने लग जाता है। पूरे भीड़ के मेले में भी अपने आप में, कितना भी बड़ा फैमिली फंक्शन हो, गांव में मेला लग रहा हो, शहर का कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, उसमें भी खोया खोया रहता है। कर्ज को उतारने के लिए निरंतर हनुमान जी की उपासना करें। कर्ज के फंद से निकालने में मंगल ग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दूसरे नंबर, जिन लोगों के पास कर्ज निरंतर बढ़ता जा रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति के एक जीवन का गुरु होता है, या कोई इष्ट होता है, या ऐसा कोई मित्र या कोई ऐसा परिवार का व्यक्ति होता है कि आप कहते हो यार इसकी बात मेरे जीवन में बड़ी अच्छी होती है, यानी कि जिनकी दुआएं आपको लगती हों। आपका गुरु हो सकता है वो धर्म गुरु हो, जिनने कान में आपको बीज मंत्र दिया हो, आपका दीक्षा गुरु हो, या फिर आपके परिवार में आपकी माता पिता हो। किसी भी मंगलवार वाले दिन या किसी भी रविवार वाले दिन, सूर्य के वार वाले दिन, उनसे जाकर के आज उनके पसंद की चीज लेकर के जाएं। पहले उनका हालचाल जानें, उनको प्रणाम करें, उनके साथ नॉर्मल होकर के
उनसे एक आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में आप आशीर्वाद में ये मांगे कि साहब ऐसा आशीर्वाद दो, मैं तो कर्ज में फंस गया हूं, इस कर्ज के फंद से निकल जाऊं। अगर आपका गुरु, आपका बड़ा, आपके घर का मुखिया, आपकी माँ, आपका पिता या आपका दीक्षा गुरु आपके सिर पे दिल से हाथ फेर देता है, तो आप कर्ज में से धीरे धीरे बाहर निकलने के रास्ते आपको मिल जाएंगे। क्योंकि गुरु या माता पिता के वचन को ईश्वर भी टालने से चकराते हैं, बल्कि उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति, नेचर और शक्तियां, ईश्वर उस काम में मदद करने में लगातार लग जाता है। यानी कि आपके कर्जे को उतारने में आपके एफर्ट तो लग रहे हैं, नेचर भी मदद करने लग जाता है, ऐसे रास्ते दिखाने लग जाता है कि आप कर्जे से बाहर आ जाएंगे। मैंने एक भी उपाय कोई टोना टोटका, किसी जीव हत्या का, पागलपन का नहीं बताया है। मैंने ऐसा उपाय बताया है कि जो सच में आपकी काया पलट कर सकता है। गुरुजी, आज का युवा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो पढ़ाई तो बहुत कर देता है और लेकिन उसको समझ नहीं आता कि बिजनेस करे या जॉब करे। तो आप कुंडली द्वारा बताइए कि आज के युवा को क्या करना चाहिए। देखिए, सवाल आपका बहुत गंभीर है, क्योंकि आजकल पढ़ाइयाँ करना आसान नहीं होता है। आधी जिंदगी लग जाती है पढ़ते पढ़ते, और पिता की आधी जिंदगी की कमाई लग जाती है डिग्रियों को हासिल कराते कराते। और ये आपने जो सवाल किया है ना, ज्यादातर जो लोग मेरे से फोन पे अपॉइंटमेंट लेके कुंडलियां दिखाते हैं, या जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके माता पिता हों या खुद लोगों का सवाल रहता है जब पूरी पढ़ाई करने के बाद कि हम बिजनेस करें या हमारे भाग्य में जॉब है। कई बार जब आप 12th के पास बाद आगे बढ़ते हैं तो भी आप पूछते हैं, आपके दिमाग में बहुत उलझने होती हैं कि मेरे को बिजनेस की पढ़ाई करनी चाहिए या जॉब की करनी चाहिए। ये सवाल तो बहुत कठिन है, लेकिन इसका जवाब बहुत सरल है। अगर मान लीजिए किसी बालक की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत है, बुध स्ट्रांग है, बुध बुद्धि का दाता है, बिजनेस का कारक है, अगर बुध ठीक है तो बिना सोचे बिजनेस की पढ़ाई करें। अब आप कहेंगे कौन सा बिजनेस करें, वो बाद में जानने का विषय है कुंडली के ग्रहों के आधार पर। बुध अच्छा है तो आप बैलून में हवा भर के बेच देंगे तो बैलून आपके बिक जाएंगे। बुध आपका अच्छा है तो मिट्टी को दवा की तरह बेचना चाहेंगे, बिक जाएगी। बुध ग्रह आपका अच्छा है तो आप गंजे व्यक्ति को भी कंघी बेच सकते हो। वो कहेगा मैं कंघी का क्या करूंगा, मेरे तो बाल नहीं है। आपके अंदर बुध इतनी ताकत दे देगा, आप उसको ये बोल देंगे ना, सर आप इस कंघी को सिर पे घुमाइए आपके बाल आ जाएंगे, तो उस बात पे वो क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, मान लेगा। यानी कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस कर सकते हैं। जॉब में कौन लोग जाते हैं? जिन लोगों की कुंडली में शनि पीड़ित होता है, या शनि कमजोर होता है, या शनि का प्रभाव अधिक होता है। शनि क्या है? मेहनत है, संघर्ष है, सने सने है, धीरे है। तो शनि पीड़ित में क्या होता है, व्यक्ति को पसीना बहाना पड़ता है, यानी कि किसी के अंडर में जॉब करनी पड़ती है, पसीना टपकाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। संघर्ष के बाद भी गुजारे लायक ही धन मिलेगा। अब चाहे आप नोट करती होंगी, 21वीं सदी चल रही है, नौकरी चाहे गांव के लाला के यहाँ कोई दुकान पे कर रहा हो, नौकरी चाहे कोई कॉर्पोरेट में कर रहा हो, नौकरी चाहे कोई एमएनसी में कर रहा हो, और नौकरी चाहे कोई नॉर्मल कंपनी में कर रहा हो, क्या सुखी हैं सारे लोग? कोई ना कोई आपके सिर पे बैठा रहेगा। बॉस से आपके संबंध अच्छे रहेंगे तो सीनियर नहीं जीने देगा, सीनियर से भी संबंध अच्छे कर लोगे तो जूनियर आपकी उंगली करते रहेंगे। कुल मिलाकर के नौकरी करने का मतलब है रोज सिर के ऊपर ऐसे बादल मड़राते रहते हैं कि नौकरी आज गई, नौकरी कल गई, कोई ना कोई टेंशन। घर से ज्यादा लोगों की नौकरी की टेंशन है, और नौकरी की टेंशन की वजह से जो मेरा अनुभव है, लोग मुझसे जो अपॉइंटमेंट लेके बात करते हैं, मैं उनकी स्थितियां देखता हूं, लोग घर की प्रॉब्लम से दुखी नहीं है, लोग ऑफिस के लोड की वजह से घर के रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, बच्चे माता पिता से दूर हो रहे हैं। तो इसके लिए कुंडली में देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में किस चीज का योग बनता है। बिजनेस भी हर एक जैसा बिजनेस, कुछ लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी ने कचौड़ी की दुकान खोली सारे कचौड़ी की खोल देते हैं, किसी का काम किसी चीज का चल गया वही लोग करने लग जाते हैं। और आजकल तो एक नई चीज और चल गई है, सोशल मीडिया। किसी की सोशल मीडिया पे थोड़ी सी पब्लिसिटी बढ़ी, पूरे रिश्तेदारों को, पूरे खानदान को, मोहल्ले वालों को लगता है हम भी वीडियो बनाने लग जाए। हर चीज हर किसी के नहीं लिए होती है। इंसान पैदा एक बुलबुले के रूप में होता है, भाग्य और कर्म से कोई व्यापारी बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई चोर भी बनता है तो कोई डकैत भी बनता है, कोई आतंकवादी भी बनता है तो कोई मजिस्ट्रेट भी बनता है, और कोई प्रधानमंत्री बनता है। सबकी दिशाएं अलग हैं, सबके भाग्य अलग हैं। उस चीज पर अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस समय से मिल जाएगी। जैसे सचिन तेंदुलकर के भाग्य में क्रिकेट खेलना था, छोटी सी 16 साल की उम्र में सक्सेस हो गए। लोगों की 50 साल जिंदगी निकल जाती है सक्सेस देखते देखते, सक्सेस का मुंह नहीं दिखाई देता। तो हमें वही काम चयन करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए जो ईश्वर ने जिसके लिए हमें बनाया है।
गुरुजी, नींद ना आना ये बहुत ही बड़ी समस्या है। अनिद्रा, लोग कह नहीं पाते हैं लेकिन कई कई रात तक सो नहीं पाते हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो गुरुजी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप इसका समाधान बताइए। देखिए, सवाल तो आपने बहुत गहरा किया है। आपने शब्द बोला है नींद ना आना। नींद भी कहा जाता है और सोना, और सोना गोल्ड भी है सोना, और सोने गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होती है नींद, यानी कि सोना। जीवन में ज्यादातर मैं देखता हूं ये परेशानी बड़े बड़े मेट्रो शहरों में पहले थी, लेकिन ये बहुत दूर तक गांव तक पैर पसार चुकी है। लोग मेरे से इतना तक सवाल करते हैं, जो मेरे से फोन पे कुंडली दिखाते हैं कि जी हम कई कई गोलियां नींद की खा लेते हैं, बिस्तर बदल देते हैं लोग। आपको विश्वास नहीं होगा, शायद, मुझे नहीं पता आपको जानकारी है नहीं जानकारी है। मैं बहुत बहुत बड़े लोगों में भी बैठता हूँ, मध्यम वर्ग में भी जाता हूँ, बड़े बड़े घरानों में, बड़े बड़े बिजनेसमैनों में, बड़े बड़े सरकारी अफसरों में, राजनेताओं में, नेताओं में जाता हूँ। नींद के लिए लोग कभी तो गद्दा बदलते हैं, कभी दिशा बदलते हैं, कभी अपनी तकिया बदलते हैं। लोग 10-10 हजार रुपए की तकिया लेते हैं बस सुकून के लिए। देखिए, जब तक किसी भी बीमारी की आप जड़ में नहीं जाएंगे, मान लीजिए आपको फीवर है, अब वो फीवर वायरल का है या आपका फीवर किसी इंफेक्शन का है, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, जब तक फीवर जाएगा नहीं। नींद ना आने के जो मुख्य कारण है वो 5 हैं। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, नीच राशि का है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट आते हैं, इसकी वजह से वो रात रात में सोचता है। और ऐसे लोग ना रात्रिवली होते हैं, रात में भूख लगती है, रात में नए नए विचार आते हैं, रात में पूरी रील घूमती है, ऐसे लोग आधी रात तक जगते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण बना के बैठा हुआ है। चंद्रमा राहु का ग्रहण वाला व्यक्ति के मन में ना उटक पुटक रहती है, यानी कि वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसे सोच रहा होगा, अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा। दिन में मान लो किसी से मीटिंग करके आया और वहां पे वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है, रात को सोचेगा अरे मैं इस बात का जवाब ऐसे नहीं ऐसे दे देता तो शायद आज की मीटिंग में मैं सक्सेस हो जाता, सिलेक्ट हो जाता। वो रात को उसको विचार आते हैं, क्योंकि चंद्रमा रात्रि का कारक है। तीसरे वे व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में अमावस्या दोष होता है। ये लोगों को डर लगता है फ्यूचर का, इनको रात को याद आएगा कि बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, आगे के परिवार के घर बनाने की व्यवस्था, शादी विवाह, मतलब ऐसे लोग इस वजह से नहीं सो पाते हैं। 5वीं कैटेगरी होती है, अगर आपकी कुंडली में लगन पीड़ित है, तो इन लोगों को हमेशा कितना भी सोना हो, कितना भी गहना हो, कितना भी पैसा हो, इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि इनकी जो बैक है ना वो खाली है, यानी कि इनका कोई वेस्ट नहीं है। इनको लगता है आज तो है लेकिन कल क्या होगा। तो अनिद्रा के कई कारण हैं, लेकिन इन सभी कारणों में एक ही मुख्य कारण चंद्रमा है। पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को रात रात भर जगाता है। सुबह 3 बजे इन लोगों को नींद आती है, वो इसलिए आती है कि सुबह के टाइम आपने देखा होगा अलका जी, सुबह रोगियों को भी नींद आ जाती है। जो हॉस्पिटलों में जो रोगी होते हैं ना, पूरी रात चिल्लाएंगे, लेकिन सारे हॉस्पिटलों में सुबह 3 बजे आकर के शांति आ जाती है। क्यों आती है? पुराने हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रात्रि प्रातः काल के प्रथम पहर में अमृत झलकता है, ऐसा कहावत है। उसका मतलब यह है कि वो समय ऐसा होता है कि उस समय नींद आती है। चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ऐसे लोगों को गले में चांदी का चंद्रमा पहनना चाहिए, अपने सिरहाने तांबे के लोटे में जल भर के रख देना चाहिए, अगले दिन उसको किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, उससे नेगेटिविटी दूर रहेगी। अगर डिप्रेशन हाई लेवल पे जा रहा है तो थोड़ी सी केसर एक कटोरी में घोल के रख लें, उससे आपके ऑरा, आपके और पास की जो नेगेटिव किरण है वो अपने आप में खींच के रखता है। हर हफ्ते उसको रिफिल करें। मैं कहता हूं जितनी दवाइयां खाने के बाद, दवाइयां आपकी किडनी खराब करेंगे, लीवर खराब करेंगे, पैसा बर्बाद होगा, कितनी दवाइयां खाएंगे। लोगों को दवाइयां खाने के बाद नींद नहीं आ रही, लेकिन आप अगर बैलेंस बनाते हैं तो साधारण तकिया पर समय से आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। गहन जानकारी के लिए कुंडली पर विचार करने से सही उपाय और सटीक जानकारी वहीं से प्राप्त होती है। जी गुरुजी, आजकल के बच्चे माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते, हर बात पे जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो आप बताइए कि जिद्दी बच्चों को कैसे ठीक करें? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। लोक लज्जा के कारण, समाज में बदनामी के कारण माता पिता खुल के कह नहीं पाते हैं, लेकिन आधी से भी ज्यादा माता पिता की, दुनिया के आधे से ज्यादा माता पिताओं की परेशानी यही है। आजकल माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मनपसंद खाना खिला देते हैं। आजकल आधुनिक दौर है, एसियां सब घरों में होती हैं। पहले पढ़ाइयों के लिए लाइनटेन होती थी, लाइनटेन भी नहीं होती थी। लोग, आपने सुना होगा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति ने बिजली के रोड की लाइटों के नीचे पढ़ाइयाँ करी। आजकल के बच्चों को सुविधाएं तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन उनका चिड़चिड़ापन सच में माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख बन चुका है, और ऐसा दुख है कि जिसको वो किसी के सामने कह भी नहीं पाते। सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया, इसके लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और ये परेशानी 8 प्रकार से
एक्टिव होती है। जरूरी नहीं है सारे बच्चों में एक ही प्रकार से ये परेशानी जिद की हो, लक्षण एक होते हैं। लक्षण एक माता पिता को नजर आते हैं, लेकिन लक्षण भी हल्के हल्के अलग तरीके के होते हैं। एक बच्चा ऐसा जिद्दी होता है अलका जी कि उसको जिद ऐसी है कि वो हाथ भी चला देगा, आपको नाक भी रगड़ देगा, कपड़े भी फाड़ देगा, गलत भी बोल देगा। ये होता है मंगल के प्रभाव। मान लीजिए किसी बालक की कुंडली में मंगल राहु, तो वो बच्चा हिंसक होगा। दूसरा, आपने देखा हुआ एक बच्चा ऐसा जिद्दी है कि वो शांत हो जाएगा, जैसे कि ना अनशन पर बैठ जाना, मौन हो जाना। उसका मौन माता पिता के पूरी शांति को हिला के रख देता है। मौन एक ऐसी चीज है, वो बच्चे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो मौन होते हैं, क्योंकि माता पिता को पता नहीं बच्चे के संग कुछ गलत तो नहीं हो गया स्कूल में, क्यों ये चिड़चिड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी वो जिद है। वो बच्चे वो होते हैं जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है। कहना तो वो चाहते हैं अपनी परेशानी, लेकिन उनको पता नहीं है मैं अपनी परेशानी अपनी मम्मी से अपने पापा से कैसे कहूं। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उन बातों को कहने के लिए वो शब्द नहीं बना पा रहा है, इसलिए पीड़ित होता है। तीसरा बच्चा होता है राहु के प्रभाव वाला। वो बच्चा अपने माता पिता से बहुत अलग सोचता है। जैसे घर में कोई रिश्तेदार आ गया, वो सोचेगा ये रिश्तेदार आया, ये यहां बैठ के गया, ये तो नहीं कर गया, यानी कि उसके मन में भ्रमक चीजें होती हैं। तीसरे ये बच्चे होते हैं। चौथे बच्चे होते हैं शनि और चंद्रमा के प्रभाव वाले। ऐसे बच्चों के मन में हमेशा अपने आप को अनसेफ लगता है। ये बच्चे अपनी मां से कहते नहीं है, इनके मन में पता है क्या क्या ख्याल आते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैं साइंस को भी चुनौती दे रहा हूं। अगर कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या कितना भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति मुझे सुन रहा है, ये बात बच्चे के मन में आती है, उनको अंदर अंदर ये लगता है, विष दोष वालों को, कि कल को मेरी मम्मी को कुछ हो गया। जैसे परिवार में आजकल बहुत हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं, डेथें हो रही हैं, टीवियों में खबरें आती हैं। वो बच्चे को लगता है मेरी मम्मी नहीं रहेगी तो मेरा जीवन क्या रहेगा, लेकिन वो कह नहीं पाता है। कैसे कह देगा कि मम्मी तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, मेरे पिता को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो वो बच्चा इस वजह से उसका बिहेवियर बदलता है। आखिरी के दो कारण और हैं। कई बार बच्चा पैदा नहीं होता है, माता पिता मन्नत मांग के भूल जाते हैं, तो वो औरा भी बिगड़ जाता है, बच्चे के अंदर वो चिड़चिड़ापन होता है। और एक सबसे तगड़ा कारण जिसको हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है, पितरों की नाराजगी। क्योंकि ऋषि मुनियों ने पाया है कि हमारी जो परिवार है एक दूसरे से खून जुड़े हुए हैं। आज आप बहन हैं किसी की, अगले जन्म में भी आपका कोई ना कोई खून का रिश्ता होगा। आपके पितृ या आपके कर्जा ही संतान के रूप में जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा एक बच्चा ऐसा पैदा होता है कि वो जीवन भर चाहे पिता उसको 1 रुपया भी ना दे, उसकी पढ़ाई भी गांव में हुई हो, लेकिन वो गांव में से आईएएस आईपीएस बनता है, पूरे गांव का नाम रोशन करता है। एक बच्चा ऐसा होता है बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार में पैदा होता है, उसको सब कुछ मिला, बाप का पैसा मिला, बाप की पहचान मिली, इज्जत मिली, सेटल बिजनेस मिला, बर्बाद कर देता है। एक बच्चा ऐसा होता है जन्मजात बीमार होता है, पूरी जिंदगी पिता की बीमारी में पैसा बर्बाद हो जाता है, वो कर्ज चुकाता है। कई बार क्या होता है, हमारे खून के रिश्ते, जो कर्ज हमारे ऊपर जन्मों जन्मों से चला रहा है। और कर्ज अलका जी एक ऐसी चीज है, फर्ज और कर्ज व्यक्ति के जीवन में पूरे नहीं होते हैं। और कर्ज सिर्फ व्यक्तियों पे नहीं, देशों के ऊपर भी होते हैं, राज्यों के ऊपर भी होते हैं, पुरुषों के ऊपर भी होते हैं, स्त्रियों के ऊपर भी होते हैं। तो इसके जिद्दीपन के कई कारण हैं। ज्यादातर मैं देखता हूं लोगों की वीडियो, मुझे भी हंसना भी आता है, गुस्सा भी आता है। हम कोई नॉर्मल वीडियो नहीं बना रहे। हमने आपने जो सवाल किया है इसके लिए मैंने आपके लिए समय जरूर लिया, लेकिन उन सब चीजों को उठाया है कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। बुखार का नाम एक है, लेकिन हर व्यक्ति का बुखार अलग है। वायरल का अलग है, टाइफाइड का बुखार अलग है, इन्फेक्शन का बुखार अलग है। ऐसे ही मैंने कहा है कि जिद्दी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने वीडियो डाल दी जिद्दी बच्चों के लिए ये कर दें उससे ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता तो बहुत सारे मेरे से सवाल करते हैं लोग कि पंडित जी हमने बहुत वीडियो में देख करके उपाय किया, फर्क तो आया नहीं। फर्क इसलिए नहीं आया कि आपको ये नहीं पता उसकी बीमारी की जड़ क्या है। बच्चा जिद्दी क्यों हो रहा है, उसके मन में अनसेफ फील हो रहा है, या बच्चे को कुछ चिंता है जिनको कह नहीं पा रहा है, या बच्चे ने कोई गलत एक्टिविटी देख ली है, कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहा है, या कोई पितरों की वजह से आपसे कोई कर्जा उतार रहा है, या फिर मंगल राहु का अंगारक दोष है जिसकी वजह से वो हिंसक होता जा रहा है। तो जब तक आप उसकी नब्ज नहीं पकड़ेंगे इलाज नहीं होगा। वैसे नॉर्मली ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, उनके बिहेवियर को ठीक करने के लिए चंद्रदेव को ठीक करना चाहिए। ऐसे बच्चों को हमेशा माथे पे, इसको सिक्स सेंस कहते हैं साइंस में, यहाँ पर भगवान शंकर का तीसरा नेत्र होता है। महिलाएं भी यही बिंदी लगाती हैं, पुरुष भी यही टीका लगाते हैं। इसको एक्टिव करने के लिए सुबह सुबह बच्चे को कच्चे दूध का तिलक लगाती हैं, तो बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगता है, उसका गुस्सा भी कम होता है। ये कॉमन उपाय सबके ऊपर काम करेगा, इसलिए मैंने एक छोटा उपाय दे दिया है। बाकी का विशेष जानकारी के लिए लोगों को जुड़ना पड़ेगा। गुरुजी, आजकल के पुरुषों में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो पत्नियां हैं छोटी छोटी बातों में रूठ जाती हैं। कभी मायके चली जाएंगी या बात नहीं करेंगी,
तो आप बताइए कि रूठी हुई पत्नियों को कैसे मनाएं? आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। खैर, पत्नियों को कोई मना सकता है क्या? ये तो चलो मजाक की बात हुई, लेकिन महिलाएं एक प्रकार से मछली की तरह चंचल होती हैं। इनका रूठना और मनाना ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। अगर इसको मैं तरीके से देखता हूँ तो ज्यादातर पति पत्नी में दूरी, या जैसे कुछ महिलाएं नाराज होकर के मायके चले जाकर डिवोर्स की मांग करती हैं और लोग उलझ जाते हैं। लड़का लड़की की लड़ाई में माता पिता भी फंस जाते हैं। मैंने ज्यादातर अपने 15-20 वर्ष के ज्योतिष के अनुभव में 5 चीजों को इसका कारण माना है कि पति पत्नी शादी होने के लिए पहले तो तरसते हैं कि हमारी शादी कब होगी, शादी में पैसा खर्च करते हैं, सालों इंतजार करते हैं, शादी के बाद फिर अलग रहते हैं। इसके 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है घर में पितरों की दृष्टि ठीक ना होना। आप कितना भी भगवान की पूजा कर लीजिए, कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, कितना भी व्रत कर लीजिए, अगर घर के पितरों की या घर का ऑरा बिगड़ा हुआ है तो पति पत्नी कभी भी प्रेम से नहीं रह पाएंगे। एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह एक फूटी आंख नहीं स्वाते हैं, बल्कि पति पत्नी बनते एक दूसरे के जन्मों जन्मों के दुख दर्दों को दूर करने के लिए शादी की कसमें खाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, लेकिन वही आपस में लड़ने लग जाते हैं। पहला कारण होता है पितरों का नाराज होना। दूसरा कारण ज्यादातर जो मैंने पाया, कुंडलियों का सही मिलान ना होना। अगर कुंडली सही नहीं मिली हुई है तो भी पत्नी और पति में विचार पटरी पर नहीं मिलेंगे। तीसरा कारण होता है कुछ लोग ना शादी करने के लिए पहले तो 100 जगह मंदिरों में मत्था टेकेंगे, मेरी शादी हो जाए, माएं भी टेकती हैं, बहू आ जाए, फिर उसके बाद युद्ध चालू कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी मन्नत मांग के भूल जाना। चौथा जो कारण होता है वो होता है ग्रहों की स्थिति। इन सब चीजों का निवारण एक ही बनता है। ज्यादातर अगर मान लीजिए किसी वजह से बिना कारण के आपकी पत्नी अपने मायके गई हुई है, आने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले घर के मुखिया को या उस व्यक्ति को जिसकी पत्नी गई है, एक सफेद कपड़ा लेकर के पितरों के निमित्त कुछ पैसे रख करके सबसे पहला प्रार्थना अपने पितरों से करें। क्योंकि वंश को चलाना, वंश को फलना फूलना, वंश को आगे बढ़ाने में देवताओं से ज्यादा पितरों की भूमिका होती है। तो पितरों के निमित्त एक सफेद रूमाल, सफेद कपड़े में चावल या सफेद चीजें या कुछ पैसे रख करके पितरों के निमित्त रख करके पितरों से नाक रगड़ के प्रार्थना करें कि हमारा वंश चले, हमारे घर का कलेश मिटे, पत्नी हमारी वापिस आए। ये तो हो गया सब लोगों के लिए कॉमन उपाय। क्योंकि पितृ क्या होते हैं? पितृ ही हमें जोड़ते हैं। सिर्फ पति पत्नी एक पति पत्नी नहीं बनते हैं, जन्मों जन्मों नहीं, हजारों साल के लिए एक दूसरे के परिवार के रिश्ते जुड़ जाते हैं। पति पत्नी नहीं रहते हैं तो बच्चे रिश्ते चलाते, वो बच्चे नहीं रहते तीसरी पीढ़ी चलाती है। तो इसको जोड़ने में पितरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये उपाय सबके लिए है। दूसरा मैं कहूंगा, सही तरीके से जानना चाहते हैं कि पति और पत्नी में आप में क्यों ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, उसके लिए कुंडली में कई बार सप्तम भाव पीड़ित होता है, कई बार कुंडली में एक स्त्री का फायर तत्व होता है, पुरुष का जल तत्व होता है, तो भी मैच नहीं बन पाता है। इसके लिए कुंडली का सही विश्लेषण से ही अगर उपाय करते हैं तो ये परेशानी जल्दी दूर हो जाती है। उसके लिए अगर कोई हमसे बात करके कुंडली दिखाना चाहता है तो व्यक्तिगत पर्सनल बात करे तो उससे उसका समाधान हर हाल में निकलेगा। लेकिन इन चीजों में समय लगता है। जल्दीबाज वाली समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो बिल्कुल भी संपर्क ना करें। ये चीजें थोड़ी समय लेती हैं, ठहराव की होती हैं, चीजों को समझना होता है, तो ये परेशानी सॉल्व हो जाती है। गुरुजी, हमारे दर्शकों को आप सभी राशियों के बारे में कुछ ऐसी टिप्स बताइए ताकि उनका जो दिनचर्या है वो बहुत ही आसानी तरीके से हो। देखिए, सवाल ठीक है कि कम समय में आजकल लोगों की बहुत व्यस्तताएं होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बड़े बड़े महंगे उपाय नहीं कर पाते हैं अपनी डेली चीज़ों को, यानी कि हर दिन को शुभ करने के लिए। हर दिन आपने देखा होगा लोग हमें एक दूसरे को परिचित को मैसेज भेजते हैं गुड मॉर्निंग। उसका मतलब क्या है? अच्छा दिन। तो हर दिन को अच्छा बनाने के लिए या हर रात को अच्छा बनाने के लिए, आज भी तो हम बात कर रहे हैं दिन को अच्छा बनाने के लिए। देखिए, 4 प्रकार के तत्व होते हैं राशियों के: अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। जो अग्नि तत्व वाले हैं यानी कि फायर एलिमेंट वाली जो राशियां होती हैं वो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि होती है। ऐसे लोगों को सूर्य को जल देना बेहद जरूरी है। वैसे तो सनातन से जुड़े लोग सूर्य को जल देते हैं, या ऐसे लोगों को गर्मी में ठंडा पानी वितरण करना, या लोगों को ऑफिस में भी अगर आप छोटा मोटा काम करते हैं बिजनेस में, तो सबसे पहले कोई आपके पास आता है तो आप जल अपने हाथ से देना शुरू करें। इससे आपकी सूर्य यानी कि आपका मजबूत रहेगा। आपकी मन में हर दिन आप आसानी से निकाल पाएंगे, एक आपके अंदर धैर्य पेशेंस आएगा। वही मैं बात करता हूं पृथ्वी तत्व वाली राशियां, उसमें आती हैं वृश्चिक राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन लोगों को कभी भी अपने बहन के यहाँ जाएं या कोई भी दिन में कोई दान करें या किसी की कोई मदद करें या किसी को कोई गिफ्ट दें तो ऐसी चीज दें जो लंबे समय तक टिके। जैसे घड़ी हो गई, ऐसे घड़ी का दान करना कुछ लोग अच्छा नहीं मानते वास्तु शास्त्र में, कुछ ऐसी चीजों का दान देना चाहिए। या ऐसे लोगों को वृक्ष लगाने चाहिए। साल में
में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाएं, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई राशि है। या कहीं कोई मंदिर देवालय में गंदगी हो रही है, उसकी सफाई कर देनी चाहिए बिना सोचे समझे। तो ऐसे लोगों का डेली रूटीन बैलेंस बना रहता है। वहीं वायु तत्व की जो राशि होती है वो मिथुन राशि होती है, तुला राशि होती है, कुंभ राशि होती है। ऐसे लोग मंदिर में, गुरुद्वारे में गर्मी के समय कोई पंखा, कूलर अपनी व्यवस्था के अनुसार दान दे दिया करें। तो उससे क्या होता है, इनकी जो राशियां हैं वो एक्टिव होती हैं और इनको मन की शांति बनी रहती है। चौथा जो तत्व होता है वो तत्व होता है जल। ये जल तत्व की करक वृश्चिक और मीन राशि है। मीन राशि का लोगो आपने देखा होगा मछली। इन लोगों को ज्यादातर आप कहीं भी आप जल में कोई गंदगी देख रहे हैं या घर में कोई पुराना पानी बहुत दिनों से भरा हुआ है उसको हटा देना चाहिए। पुरानी बोतल का रखा हुआ पानी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। अपने काम पे जाने से पहले शंकर जी को जल से अभिषेक करके जाएं, यानी कि अच्छे से जल चढ़ा के जाएं। कई बार क्या होता है, ऐसे लोग साल में एक बार गर्मियों के दिनों में शंकर जी का बर्फ से, आपने देखा होगा बर्फानी, आपने देखा होगा शंकर जी का शिवलिंग पर लोग ठंडी बर्फ से भी एक शिवलिंग बनाते हैं। इस प्रकार से अपने घर में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप एक गर्मियों के दिनों में सावन में एक अभिषेक कराएं। तो ऐसे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति उनसे जुड़ जाती है। हर दिन उनको लगता है कि उनके साथ कोई ऐसी चीज चल रही है जो उनकी रक्षा कर रही है। तो ये राशि के तत्वों के हिसाब से एक छोटे छोटे टिप्स हैं, इससे उनकी दिनचर्या बैलेंस रहती है। दिन में गुस्सा नहीं आता, या आप गाड़ी चलाते समय कहीं कोई बात हो जाती है तो आप धैर्य नहीं खोते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप कंट्रोल में रहते हैं और आपका ऑरा अच्छा बना रहता है। गुरुजी, आपने इतने सारे उपाय बताए और हमारी जितनी भी दर्शकों की समस्याएं हैं उनका समाधान किया, तो क्या सच में ये उपाय काम करते हैं? देखिए, उपाय सच में काम करते हैं। जब आप मोबाइल का रिचार्ज खत्म होता है तो आपकी इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाती है और एक छोटा सा रिचार्ज किया आपका फोन चालू हो जाता है। देखा होगा आपने, आज से कुछ समय पहले रोमिंग चलती थी। आप कहीं अपने शहर से दूसरे शहर में गए, आपकी रोमिंग की वजह से इनकमिंग बंद होती थी। आपने अपने भाई को बोला, उन्होंने 20 रुपए का रिचार्ज किया। रिचार्ज कहाँ से हुआ, छोटा सा उपाय रिचार्ज का हुआ और इनकमिंग चालू हो गई। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में, धन अगर रुका हुआ है तो एक छोटा सा उपाय किया। उपाय क्या होते हैं? देखिए, उपाय कोई जादू टोना नहीं। उपाय का मतलब होता है, जैसे आप बीमार हुई तो आप दवा लेती हैं, वो भी एक उपाय है। आपने नोट किया होगा, अगर आप जब बीमार होते हैं आप ये सोचें कि मेरा भगवान ने पैर तोड़ दिया तो भगवान ठीक करेगा, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीज, उपाय राम जी ने भी किया था। जब आपने रामायण काल में देखा होगा, लंका पे चढ़ाई करने से पहले राम जी ने भी शंकर जी को एक उपाय के तौर पर, अपने इष्ट को मनाने के तौर पर रामेश्वरम में भगवान का पूजन किया। तो उपाय हमारे जीवन में हकीकत में बहुत कारगर होते हैं। कई बार आपने क्रिकेट के क्षेत्र में देखते हैं, कई लोग कहते हैं, मैं तो इसका दावा नहीं ठोकता, कि वीरेंद्र सहवाग हमेशा लाल रूमाल बांध के मैदान में उतरते थे। कई लोगों का मानना होता है कि सचिन तेंदुलकर जब भी नीचे ग्राउंड में आते थे तो लेफ्ट लेग को पैर आगे रखते थे। कई लोगों का धोनी जी के बारे में कई बार चर्चा चलती है कि वो 7 नंबर को अपने जीवन में बहुत लकी मानते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बड़ा बड़ा लाभ देती हैं। अब ये क्या चीज है? ग्रह जो होते हैं वो हमारे कर्मों का दर्पण है, और ये जो उपाय होते हैं ये हमारे जीवन की संकल्प की शक्ति है। श्रद्धा से किया हुआ एक छोटा सा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। देवता भी एक दूसरे देवता के पास जाने के लिए भी छोटे छोटे उपायों का भी सहारा लेते थे। उपायों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी, आपने देखा होगा, नजर लगती थी तो आपकी दादी, आपकी नानी लाल मिर्च उतार के उपाय करके नजर उतार देती थी। कई बार घर बनते बनते आपने देखा होगा लोग नजर बट्टू टांगते हैं, वो भी एक उपाय है। कुल मिलाकर के, लेकिन आजकल ज्योतिष के कुछ लोगों ने उपायों को टोना टोटका एक ऐसा जोड़ दिया है कि उपाय शब्द से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कर करके। अगर उपाय आपके ग्रहों के अनुसार दिया जाता है तो जरूर आपके जीवन में उसका